नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्रिकेटिक्स के हर एक एपिसोड में हर एक मैच के बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की परफॉर्मेंस का हम एनालिसिस करते हैं, मैच का एनालिसिस करते हैं और उनका मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। तो फिर चलिए, क्रिकेटिक्स के इस एपिसोड में हम प्रिडिक्टिव डेटा मॉडलिंग से भारत और इंग्लैंड के बीच जो कल मैच हुई थी, फर्स्ट T20 मैच, क्रिकेट मैच, उसका एनालिसिस कर गेंदबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी मैच के बल्लेबाजों का मौजूदा फॉर्म प्रेडिक्ट किया था, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो। सो फर्स्ट T20 मैच भारत वर्सेस इंग्लैंड 7 जुलाई 2022। बट बिफोर यू प्रोसीड, हम लोग किस फैक्टर को कंसीडर करके प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, उन फैक्टर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। राइट, सो बैट्समैनों के फैक्टर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अभी इस वीडियो में बॉलर्स के लिए कौन से फैक्टर्स है, कौन से 7 फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। तो कल की मैच में उस गेंदबाज की चौके या फिर छक्का न देने की उसकी काबिलियत कैसी थी, उसकी मौजूदा कल के मैच की इकोनॉमी कैसी थी, उसकी विकेट्स लेने की काबिलियत कैसी थी, कितने विकेट्स उसने उस मैच में लिए हैं, उसके कल के मैच में परसेंटेज डॉट बॉल्स कितने रहे हैं उसके, और किस सिचुएशन में वो गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए आया था, और अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना महत्वपूर्ण या फिर अहम था। ये 7 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं जब हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं गेंदबाजों के लिए। तो अभी हम मॉडल कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, उसका आउटपुट क्या है, ये देखने के लिए हम अभी एक्सेल शीट में जाएंगे, वो एनालिसिस शीट है, वहां पे जाएंगे। राइट, तो एज वी ऑल नो, ये है हमारी एक्सेल की एनालिसिस शीट, राइट, जहाँ पे ये 7 बॉलर्स इंग्लैंड के थे और भारत के 6 बॉलर्स थे कल के मैच के लिए। तो ये 7 और 6 13 बॉलरों की उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो ये सब हम असेस करेंगे। उसके लिए हमें रॉ डेटा लगेगा। वो रॉ डेटा हमें, जैसे कि हम हर बार कहते हैं, गूगल से हमें मिल जाएगा। तो कितने ओवर्स डाले हैं, कितने डॉट बॉल्स डाले हैं, चौके छक्के कितने डाले हैं, दिए हैं, या विकेट्स कितने लिए हैं, और उसकी इकोनॉमी क्या थी उस मैच की, ये सब डेटा हमारी टीम गूगल से संकलित करती है। एक बार ये डेटा आ जाए, ये रॉ डेटा आ जाए, तो उस बेसिस पे हर एक फैक्टर के लिए, जो फैक्टर हमें हमने अभी डिस्कस किए हैं, उन हर एक फैक्टर के लिए, व्हेन आई एम सेइंग उन हर एक फैक्टर के लिए, मीन्स पहले 5 फैक्टर हम रैंकिंग एस्टैब्लिश करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो हर एक 5 में से हर एक फैक्टर के लिए हर एक बॉलर का एक दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, और उस तुलनात्मक विश्लेषण पे हम हर एक बॉलर को रैंकिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है रैंकिंग हर एक बॉलर की, और ये है फैक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो फिलहाल हमें पांच ही फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस बेसिस पे हम जाके रैंकिंग एस्टैब्लिश करते हैं। और दो जो फैक्टर्स रिमेनिंग है, किस सिचुएशन में वो बॉलिंग करने के लिए आया था और जीत में उसका रोल अहम है या नहीं, वो फैक्टर हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश करने में फर्दर यूटिलाइज करते हैं रेटिंग के साथ। तो ये होगी रैंकिंग। और एक बार रैंकिंग आ जाए तो रैंकिंग के बेसिस पे हम कैटेगरीज फाइनलाइज करते हैं। एक बार कैटेगरीज आ जाए तो कैटेगरीज के बेसिस पे उस मैच में उन बॉलरों का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस आ जाए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और सर्टन स्टैटिस्टिकल अल्गोरिदम के साथ हम रेटिंग फाइनलाइज करते हैं हर एक बॉलर के लिए, हर एक फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें रेटिंग दिखाई दे रही है हर एक बॉलर की, हर एक फैक्टर की। अभी हमारे पास रेटिंग्स है, उस रेटिंग के बेसिस पे हम आगे जाके प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं। एक बार प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल एस्टैब्लिश हो जाए तो वहां से हमें मिल जाता है प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस। पहले हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मिला था जो हमने कैलकुलेट किया था कैटेगरीज पे बेसिस पे, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस दोनों को मिला के हम HVF इंडेक्स फाइनलाइज करते हैं। व्हाट इज HVF? हाई वैल्यूड एंड इनफॉर्म प्लेयर का इंडेक्स वो फाइनलाइज करते हैं। तो वो क्या है, हम आगे की शीट में देखते हैं। तो फिर चलिए हम आउटपुट की शीट में चलते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया रैंकिंग के बेसिस पे कैटेगरीज फाइनलाइज करते हैं, कैटेगरीज के बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगी उन बॉलरों की, उन गेंदबाजों की उस मैच की एक्चुअल परफॉर्मेंस। उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम से हम रेटिंग्स में तब्दील करते हैं, और वहां पे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम ये दो एडिशनल फैक्टर्स भी हम ऐड करते हैं, सिचुएशन की और रोल की। अभी यहाँ पे हमारे सातों फैक्टर्स आ गए। एक बार ये रेटिंग्स फाइनलाइज हो जाए, उस बेसिस पे हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, और उस प्रेडिक्टिव मॉडल से यहाँ पे हम प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस हर बॉलरों का, जिनका एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे है, उन्हीं का हर बॉलरों का हम प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस भी फाइनलाइज करते हैं बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव मॉडल। अगर जब हमें ये एक्चुअल एज वेल एज प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है, उस बेसिस पे हम HBF इंडेक्स फाइनलाइज करते हैं, विच इज नथिंग बट अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ योर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल भी देख सकते हैं, जो 99.06% की है। तो एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल का मतलब क्या है, HBF का मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम वापस प्रेजेंटेशन में चलते हैं और वहां पे हम दो बिंदु समझ लेंगे रिगार्डिंग एक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ डेटा मॉडल और HBF, और वापस हम एनालिसिस शीट में आ जाएंगे। तो फिर चलिए वापस हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स, ये दो बिंदुएं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी, जो पहला बिंदु है, 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या है। अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो, जो यहाँ पे कितनी परसेंट है, 99.06%, बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि उस डेटा मॉडल की हाईली वैल्यूड एंड इनफॉर्म प्लेयर प्रेडिक्ट करने की क्षमता या फिर पावर बहुत बेहतर है। बाय द एंड ऑफ डे हम ये मॉडल क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं ये फाइंड आउट करना कि कौन हाईली वैल्यूड और इनफॉर्म प्लेयर्स है। जब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं, उस प्रेडिक्शन की क्षमता या फिर पावर कितनी अच्छी है, ये हमें तभी पता चल जाएगा जब हमें उस डेटा मॉडल की एक्यूरेसी बढ़िया हो। अगर यहाँ पे डेटा मॉडल की एक्यूरेसी, अपने डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 99.06% है, तो इसका मतलब है जो HV है या फिर HVF प्लेयर हम बता रहे हैं, जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी, उनकी उस प्रेडिक्शन की क्षमता बहुत बढ़िया है। तो ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या कहता है, अगर HBF दैट इज हाईली वैल्यूड एंड इनफॉर्म प्लेयर, ये जो इंडेक्स है वो अगर 1.0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था बल्लेबाजों के लिए, वैसे ही गेंदबाजों के लिए। तो अगर HBF इंडेक्स 1.0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि किसी एक ही फैक्टर में नहीं, आपको अगर याद होगा तो 7 फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं और संकलित करते हैं अपना डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर HBF इंडेक्स 1.0 से ज्यादा है, तो किसी एक फैक्टर में ही नहीं, अपितु सातों फैक्टर्स में, जैसे जैसे कि इकोनॉमी ऑफ दैट बॉलर, चौके छक्के न देने की उस मैच की काबिलियत, विकेट्स कितने लिए है उस मैच में वो काबिलियत, और बाकी सभी फैक्टर्स में उस गेंदबाज का परफॉर्मेंस बाकी गेंदबाजों से बेहतर है। तो ये 7 फैक्टर्स स्कैनर जैसा है, हर एक फैक्टर, हर एक स्कैनर थ्रू उस प्लेयर का, उस बॉलर का परफॉर्मेंस जाता है, और अगर सातों फैक्टर्स में उस बॉलर का परफॉर्मेंस बाकी के बॉलरों से बेहतर है, तभी जाके उसका HPF इंडेक्स 1.0 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो HPF इंडेक्स 1.0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो बॉलर बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और अगर वो बहुत बढ़िया फॉर्म में है, तो आने वाले मैचों में उस गेंदबाज की परफॉर्मेंस बढ़िया होने के चांसेस कहीं गुना ज्यादा है। तो ये प्रिडिक्शन हम करना चाहते थे, और उसके लिए हम HPF इंडेक्स और उसके लिए डेटा मॉडल हमने एस्टैब्लिश किया है।
तो अगर वो प्लेयर बढ़िया खेल रहा है, उसका एचपीएफ इंडेक्स स्ट्रांग है, तो आने वाली मैचों में वो बढ़िया खेलने के आसार, बढ़िया खेलने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। कल की तो मैच हो गई, तो उसका क्या, आने वाले मैचों में वो कैसा परफॉर्म करेगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें उस एचबीएफ इंडेक्स से पता चल जाएगा। तो फिर चलिए हम वापस अपने एनालिसिस शीट में चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार हो, अर्शदीप सिंह हो, या फिर जॉर्डन हो, क्रिस जॉर्डन हो, या फिर हार्दिक पांड्या हो, इन चारों के एच बी एफ 1.0 से ज्यादा है। इसका मतलब है सातों फैक्टर्स में उन्होंने बढ़िया कामगिरी या फिर बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। भुवनेश्वर कुमार के बारे में तो हम पहले से ही कह रहे हैं, भुवनेश्वर का परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका सीरीज हो या फिर आयरलैंड की मेरे ख्याल से सीरीज हो, दोनों सीरीजों में बढ़िया रहा है। हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। अर्शदीप के बारे में भी हमने प्रेडिक्ट किया था। मेरे ख्याल से आयरलैंड के मैच में, उसके बाद डर्बीशायर के मैच में भी मेरे ख्याल से वो खेले थे। वहां पे भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि वो परफॉर्म अच्छा ही करेंगे। तो जॉर्डन, खैर ये पहली मैच है, इसलिए यहाँ पे हम इसके पहले हमने उनका परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन हार्दिक पांड्या का भी परफॉर्मेंस हमने प्रेडिक्ट किया था। हार्दिक पांड्या को हम समझ सकते हैं कि बैटिंग में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और बॉलिंग में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, एक से ज्यादा है। तो बैटिंग का फॉर्म भी बढ़िया है, बॉलिंग का फॉर्म भी बढ़िया है। इन दोनों फॉर्म में और एटलीस्ट एक फॉर्म में, बैटिंग और बॉलिंग, उनका परफॉर्मेंस आने वाले मैचों में अच्छा ही होगा। तो आप ये चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भुवनेश्वर इज अ वंडरफुल केस। भुवनेश्वर यहाँ पे नंबर 1 पे हम यहाँ पे देख सकते हैं भुवनेश्वर को। अर्शदीप के साथ भुवनेश्वर ने शुरू में गेंदबाजी की थी, उन्होंने सबसे अहम विकेट, जो इंग्लैंड की है, उनके कप्तान है अभी, उनका आई गेस उनके कप्तान जो है बटलर ही उनके कप्तान, हाँ बटलर की विकेट उन्होंने पहले गेंद पे ली थी। जेसन रॉय वो बहुत बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं, उनको वो भी उन्होंने बहुत सारे डॉट बॉल्स भी डाले थे। तो किस सिचुएशन में भुवनेश्वर आए हैं, किस सिचुएशन में उन्होंने बॉलिंग की है, और उनका रोल कितना अहम था भारत की जीत में, ये कंसिडर करके भुवनेश्वर यहाँ पे एक नंबर है। बिकॉज उन्होंने 3 ही ओवर डाली है और एक ही विकेट ली है, लेकिन फिर भी उनका परफॉर्मेंस किस सिचुएशन में था और रोल उनका मैच जीतने में कितना अहम था, ये कंसिडर किया जाता है। सेम अप्लाइज विद अर्शदीप सिंह एज वेल। इसीलिए ये दोनों बॉलर नंबर 1 पोजीशन पे वहां पे है, इन रेफरेंस विद एचबीएफ इंडेक्स। सो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं भुवनेश्वर हो, अर्शदीप हो, जॉर्डन हो, पांड्या हो, आने वाले मैचों में उनका परफॉर्मेंस बेहतर होने के चांसेस या फिर आसार कहीं गुना ज्यादा है। तो ये था इस वीडियो से हमारा प्रिडिक्शन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी ये शिक्षा रंजन प्रस्तुति ब्रेक अपेक्स क्रिकेट की अगर अच्छी लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेक अपेक्स को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और हमारा ये वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आप जानते हो, इसके बाद के आने वाले मैचेस के लिए भी हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस हर एक प्लेयर का, बॉलर हो बैट्समैन हो, उनका करेंगे और आपको परोसेंगे। So on that particular note, thank you so very much for your time. Utkrishta Bharata.